तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। बिकॉज आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ वो आज ही के दिन मीन्स 21 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई है हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला के द्वारा। और इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे एक्साइटमेंट है बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है बच्चों बड़ों सभी को पसंद में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं कि आज क्या क्या सीखा हमने इस प्रोडक्ट के बारे में। जितने भी आरडीओज हैं सब में लाइव टेस्ट हो रहे थे, मतलब प्रोडक्ट टेस्ट कराया जा रहा था। तो इट वाज वेरी अमेजिंग एंड मुझे उम्मीद है कि मेरे मीन्स वीडियो के एंड होते तक आप सभी ऑर्डर कर लोगे इस प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है और आखिर कौन सी ऐसी अमेजिंग और सरप्राइजिंग प्रोडक्ट आज आपको देखने को मिलेगी। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कि एक ग्लोबल बिजनेस है और इसमें लोग जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। सो गाइज, आज देखते हैं हमारे फॉरएवर में कौन से नए प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मीन्स क्लास 6 से ही न्यूट्रिशन पढ़ा है, कि कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे फूड में होने चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। ये सारी चीजें हमारे मीन्स डाइट में शामिल होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। जिनकी जरूरत हमारे बॉडी को ज्यादा अमाउंट में होती है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो चीजें कम अमाउंट में, जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ये दोनों चीजें जो होती है हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। तो इनको कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो बैलेंस्ड लाइफ के लिए न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे होगे कि हमारे डाइट में वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं और ये हमारे लाइफ को हेल्दी और बैलेंस तरीके से जीने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन जिसमें कि ये सारी चीजें मैंने बताई, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी मैंने बताई, अगर सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाता है। और हर किसी के एज, जेंडर और बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जो होती है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आइडियली फूड, जब कहते हैं कि भोजन करना है हमें, तो हमारा आइडियल फूड क्या होता है? तो हमारे प्लेट्स में मीन्स एक्चुअली होना ये चाहिए, जो आपको फर्स्ट साइड में दिख रही है, आपके डाइट में सीरियल्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, पल्सेस भी होने चाहिए। और एक नॉर्मल मीन्स इंडियन डाइट का एक प्लेट मैंने दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारे डाइट में पहले हुआ करती थी, लेकिन अब के टाइम में जब लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है तो फूड हैबिट्स भी चेंज हो गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि मीन्स राइट साइड में मैंने क्या दिखाया आपको, जंक फूड दिखाया है कि लोग जंक फूड के प्रति ज्यादा मीन्स क्रेजी होते हैं। उनकी क्रेविंग्स जो होती है जंक फूड के लिए काफी ज्यादा हो गई है आजकल। तो रियलिटी ये है, मीन्स आज हमारा प्लेट जो है इस तरह से चेंज हो गया है। तो आइए समझते हैं कि इस टॉपिक को मैंने क्यों उठाया। एक्चुअली हमारे बॉडी में हम कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज प्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। इमेजेस में मैंने कुछ प्रोटीन्स के फोटो पिक्चर्स दिखाए हैं, जैसे पनीर हो गया। आप लोग, कुछ लोग जो जिम वगैरह जाते हैं उन्हें आइडिया होगा कि उन्हें प्रोटीन रिच डाइट की सलाह दी जाती है। बिकॉज जितने भी एक्टिव वर्क मीन्स हमारे बॉडी को जो थकाने वाली चीजें हैं, तो अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, वो मीन्स हम थोड़ा टायर्ड कम फील करते हैं अगर भाग दौड़ भरी जिंदगी है आज। तो
मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि प्रोटीन को भी कहा जाता है। तो प्रोटीन कितने अमाउंट में चाहिए और उससे रिलेटेड नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर है लोगों को। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि लोग अवॉइड कर देते हैं। और क्योंकि अभी की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो क्या आपने कभी देखा है, आप हमको मैंने बताया कि जिम में हमें हमेशा सलाह दी जाती है कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, बिकॉज हमारी मसल्स टूटती हैं और फिर बनती है, रिपेयर होता है। तो ये सारा काम पता है किसका है? प्रोटीन्स का है। तो इसलिए ये मीन्स हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके बताना कि क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपकी बॉडी को जितनी प्रोटीन की मीन्स जरूरत है आप उतना डेली बेसिस पे लेते हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता है खुद से। और वो प्रोटीन जो है वो स्टोर होके हमारे बॉडी में नहीं रह पाता है। इसके लिए हमें बाहर से प्रोटीन के सोर्सेस से प्रोटीन जो है इनटेक करना पड़ता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब प्रोटीन का फंक्शन क्या है? देखो भाई, वैसे तो प्रोटीन हर एक सेल के लिए, हमारे मीन्स बॉडी के हर एक सेल के लिए जरूरी है। मीन्स आप कह सकते हो कि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के सेल्स का एक कंपोनेंट है, जिससे कि मतलब प्रोटीन से मिलके हमारे बॉडी के सेल्स भी बनते हैं। तो आ, ये तो एक बेसिक चीज हो गई कि हमारे हर एक सेल में प्रोटीन की मतलब इंपॉर्टेंट भूमिका है, महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन आपको मैंने यहाँ नेल्स दिखाया, मैंने हेयर्स दिखाया, पता है लोगों को अपने इंटरनल से भी ज्यादा ना अपीयरेंस, गुड लुकिंग जो होता है ना वो उसका ज्यादा केयर होता है। अभी इतने सलून खुल गए हैं, अपने पार्लर्स खुल गए हैं। तो आखिर इनकी वजह क्या है? लोग अच्छे दिखना चाहते हैं। तो फॉरएवर का भी यही मोटो है, फील बेटर एंड देन लुक बेटर। नॉट ओनली दैट कि हम सिर्फ अच्छे दिखे बट अंदर से खोखले रहे, नहीं। तो इसके लिए हमने मीन्स ये सारा टॉपिक जो है आज लेके मैं आई हूँ। तो आइए और समझते हैं कि प्रोटीन का एक और काम है कि वो हमारे शरीर के जो टिश्यूज होते हैं टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स और बॉडी के कुछ केमिकल्स को भी सिंथेसाइज करने में इनका काफी ज्यादा रोल होता है। हमारे नेल जो है ना प्रॉपर हेल्दी तरीके से ग्रो करें, हमारे हेयर्स जो है हेल्दी तरीके से ग्रो करें और शाइनिंग हो उनमें, मीन्स बेजान रूखे ना रहें। तो उसके लिए इस मीन्स अगर किसी का बाल जो है ना शाइनी और अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब उसकी बॉडी में, उसके मीन्स डाइट में प्रोटीन जो है डेफिशिएंट है, बहुत कम अमाउंट में है। तो आइए समझते हैं। ओके, आपको पता है मीन्स मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप भी उन्हीं 90% लोगों में से हैं जिनको कि अपने बॉडी के अकॉर्डिंग डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है? हाँ, ये क्राउड आप देख रहे होंगे, इनमें से बहुत सारे लोग इस तरह से क्या होते हैं ना, अपने बॉडी को लेके काफी मीन्स कैजुअल रहते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं। कब वो अलर्ट होते हैं? जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी डॉक्टर डायग्नोज करता है, तब उन्हें पता लगता है। इंडिया के बात करें तो मीन्स जैसे हमारी बॉडी के लिए 48 ग्राम्स पर डे जो है वो एक रिकमेंडेड डोज है, जिसको कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मीन्स बताया है। तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रोटीन का कंजम्पशन जो है वो 48 ग्राम्स पर डे से भी कम है। एक 2017 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया कि लगभग 73% ऑफ इंडियन जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट खाना खाते हैं। इसके अलावा कुछ एवरेज इंडियन जो मीन्स कंज्यूम करते हैं, वो अपनी बॉडी के, उनकी बॉडी के 0.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। मतलब उनकी बॉडी जितने केजी की है उसके कंपैरिजन में वो 0.6 ग्राम प्रोटीन का लेते हैं। तो एक्चुअली कहा गया है कि रिकमेंडेशन क्या है कि मतलब आपके भोजन में प्रोटीन जो होना चाहिए वो 0.8 से लेकर 1 ग्राम तक होना चाहिए। अगर आपकी मीन्स वेट के अकॉर्डिंग 1 केजी में अगर 1 केजी का वेट हुआ तो आपको कम से कम 0.8 से 1 ग्राम तक, 1 केजी के लिए 1 ग्राम प्रोटीन। अगर आप 60 किलो के हो तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन आपके भोजन में होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा कम, जैसे 0.8 इंटू 60 कर लो आप। तो कम से कम 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम से लेकर 48 से लेकर 60 ग्राम तक प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए। अब और समझते हैं आगे, न्यूट्रिशन और ट्रेडिशन, जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो क्या होता है? आपको पता होगा, आपने देखा होगा जब जाड़े का मौसम आता है तो जब ठंड का मौसम आता है तो आपने देखा होगा कि गुड़ का प्रचलन बढ़ जाता है। गुड़ की चिक्की खाते हो हम। तो वो गुड़ की चिक्की बनती कैसे थी?
मतलब गुड़ होता था और पीनट्स होते थे, मूंगफली आप कह लो। तो ये दोनों को मिलाते थे और कुछ हेल्दी फैट्स जैसे घी वगैरह, तो उनके साथ मिलाकर गुड़ की चिक्की तैयार होती थी, जो कि आप देखे होंगे मीन्स जाड़े में बहुत सारे लोग खाते हैं। तो ये एक्चुअली जो पुराना प्रचलन था ना, तो इसके पीछे भी यही रीजन था, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटीन मिले। तो इस तरह से न्यूट्रिशन रिच जो होता था, पहले हमारी डाइट होती थी जिसमें कि प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन्स एंड हेल्दी फैट्स होते थे। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। और एक मीन्स ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तो ठीक है, और न्यूट्रिशन में और एक क्या चीज देखा जाता है कि हमारा जो खाना है, हमारा जो डाइट है, वो प्रिजर्वेटिव फ्री हो, और उसमें कुछ एडेड कलर ना ऐड मीन्स ना डाले गए। जो एडेड कलर्स डालते हैं ना, वो भी वो केमिकल होते हैं जो कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो वो हमारे बॉडी को हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के मीन्स फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। फिर हेल्दी स्नैकिंग, तो अच्छे स्नैक्स की जरूरत होती है, और ये ना मूड एनहांसर भी कहलाते हैं, मतलब हमारे मूड को भी क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। आज की जो जिंदगी है, लोग काफी ज्यादा फास्ट मतलब पेस में रहते हैं। लोग भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है आज की, तो शेड्यूल सबके बहुत ज्यादा बिजी हैं। लोग हेल्थ के प्रति अवेयर तो है, उन्हें जानकारी तो है अच्छी चीजें क्या खानी चाहिए और बुरी चीजें क्या है, उनको जानकारी तो रहती है। बट वो अपने मतलब उन्हें ये भी पता है कि हमें फिट रहना है, जिम जाएंगे और ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग डिजिटली भी अवेयर होते हैं और एक्सेसिबल है सारी जगह, इंटरनेट फैसिलिटीज है। तो लोगों को जानकारी तो है, लेकिन क्या होता है कि उनकी जिंदगी में इतना भागदौड़ और मीन्स जो शेड्यूल नहीं, कभी भी सोना कभी भी उठना, तो एक फिक्स शेड्यूल ना होने की वजह से क्या होता है कि उन्हें मजबूरी में भी इस तरह के जंक फूड को क्या करना पड़ता है, मीन्स लेना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये उनके जो हेल्थ को ना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है, वो जो मीन्स हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये कितना बड़ा मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? अब देखिए हमारे मीन्स लोग क्या देखते हैं, लोगों का ये कहना होता है कि हमारा खाना जो है वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, नेचुरलनेस होनी चाहिए उसमें। तो जैसे कि उसमें कुछ एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होनी चाहिए, और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं होना चाहिए, और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया है कि मतलब वो लोग, हम चाहते हैं कि हमें नेचुरल फॉर्म में प्रोडक्ट्स मिले। नेक्स्ट क्या है कि हर कोई चाहता है कि बैलेंस्ड ऑल्टरनेटिव, अगर हमें फैट्स लेना भी पड़े तो या तो वो लो हो, या फिर उसमें किसी चीज में फैट नहीं हो, या फिर बहुत कम हो। तो लो, नो रिड्यूस फैट, चाहे वो सैचुरेटेड हो, लो नो और रिड्यूस शुगर हो, और सोडियम, जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं ना, हम चाहते हैं वो या तो वो कम रहे हमारे भोजन में, या फिर वो ना ही रहे, या फिर बहुत कम रहे, जिससे कि क्या हो, हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्ट ना हो। इसके अलावा कई सारे लोग जो होते हैं ना, एलर्जी से रिलेटेड होते हैं, मतलब कंसर्न होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सोया प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। अब कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि हमारे खाने में फाइबर्स भी हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, फोर्टिफाइड फूड हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो जो कि फ्री रेडिकल्स के सिक्रीशंस को रोके, और सुपर रिच फूड हो। तो ये सारी चीजें जब फुलफिल करनी है, और अब मार्केट के साइज को भी देखते हैं कि इंडियन मार्केट की साइज ना 2024 में देखा गया था 33 करोड़ लगभग। तो लगभग 2029 तक ये जो है 74 करोड़ तक रीच हो जाएगी, पहुंच जाएगी। और 2024 से 2029 तक लगभग 17.69% जो है वो ग्रोथ देखा गया है। मतलब डिमांड इन सब चीजों की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या पोटेंशियल है, और मार्केट का पोटेंशियल क्या है? तो हर कोई ये चाह रहा है कि हमें कन्वीनियंट बट न्यूट्रिशियस स्नैक्स मिले, क्योंकि स्नैक्स क्या होते हैं, इजी टू एक्सेस होते हैं, जल्दी से कुछ उठाया और खा लिया, रेडी टू ईट बहुत सारी चीजें बन रही हैं। लेकिन क्या वो प्रिजर्वेटिव फ्री है, क्या वो सेफ है, क्या वो हेल्दी है? और हमारा लाइफस्टाइल भी काफी एक्टिव है, और हमारे पास मीन्स हर किसी के पास सुनोगे आप, टाइम नहीं बचता है, टाइम कम मिलता है, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। इंगे मतलब लोग हेल्थ एक्टिविटीज में, जैसे कोई जिम जा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई जुम्बा कर रहा है, अभी तो लोग हेल्थ के लिए अवेयर भी हो चुके हैं।
तो चलिए इन सारी चीजों को, सारी जरूरतों को, कौन सी एक मीन्स न्यू प्रोडक्ट जो हमारा लॉन्च हुआ है, इन्हीं सारी चीजों को मीट करता हुआ और हम सबका फेवरेट, आइए हम स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो गाइज आपके सामने यहाँ है फॉरएवर फास्ट ब्रेक। जैसे ब्रेकफास्ट होता है तो उसी तरह आप जल्दी से कौन सी चीज ले सकते हो, तो फॉरएवर फास्ट ब्रेक। अब क्या आता है, मान लीजिए काम करते करते दिन भर में हम थक गए और हमें एनर्जी की कमी लग रही है, तो ये फास्ट ब्रेक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत ही ज्यादा हमें एनर्जी दे सकता है। तो प्रोटीन एंड नट एनर्जी बार्स, जो कि हमारे एनर्जी को रियल फ्रूट्स और नट्स के थ्रू बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इनमें कोई भी प्रोबायोटिक ऐड नहीं किया गया है, इनमें प्रीबायोटिक्स एडेड हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर वगैरह नहीं डाला गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये मीन्स फ्लेवर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और आप इस तरह से इनका मजा ले सकते हैं। ट्रैवल के टाइम खा सकते हो, पढ़ाई के टाइम खा सकते हो, काम करते वक्त खा सकते हो, घूमते फिरते खा सकते हो। तो ये आपको एनर्जी भी देंगे और आपके स्नैक्स को भी की जो क्रेविंग्स है उसको भी फुलफिल करेंगे। जो कि ये मैं बेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनमें अलग से शुगर ऐड नहीं किए हैं। देखिए हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर्स का एक स्लाइड मैंने लिया हुआ है जिसमें कि वो बता रहे थे आज ही कि प्रोटीन और नट के जो एनर्जी बार्स हैं वो हमारे एनर्जी को बूस्ट करेंगे। रियल फ्रूट्स और नट्स से बने हुए हैं, प्रीबायोटिक्स हैं इनमें, जो कि लोग चाहते हैं, जो हेल्दी हमारे स्टमक को हेल्दी रखने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो वो वाली चीजें हैं जो कि प्रीबायोटिक हेल्थ के लिए जरूरी है। और इनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया, मतलब सारी क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। तो 5 फ्लेवर्स में ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए देखते हैं। ये है पहला चोको आलमंड प्रोटीन बार। नाम से आपको पता लग रहा होगा इसमें क्या क्या है। तो इसमें एक मतलब एक जो आप पूरा बार खाते हो उसमें 20% प्रोटीन मिलेगा आपको, हाई फाइबर रिच है। इसमें आलमंड्स डाले गए हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जीज है, एंड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और प्रीबायोटिक्स इसमें प्रेजेंट है, मतलब हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट है। चोको ऑरेंज की बात करें तो इसमें भी 20% प्रोटीन पर सर्विंग है, मतलब एक आप जो बार खाते हो ना, तो उसमें 20% प्रोटीन आपको मिलेगा, हाई फाइबर्स मिलेंगे, रियल ऑरेंजेस को आप फील कर पाएंगे। देन सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये है ही, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और प्रीबायोटिक्स इसमें है। जैसे दही खाते हैं ना, दही भी प्रीबायोटिक में आता है, ठीक है। देन चोको स्ट्रॉबेरी, 30% प्रोटीन है इसमें। तो किसी को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो तो ये चोको स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर तो जरूर खाना, किसी और को मत देना। ओके, 30% प्रोटीन पर सर्विंग है, हाई फाइबर है, और रियल स्ट्रॉबेरीज होंगे इसमें, और एनर्जी का सोर्स है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और प्रीबायोटिक्स है। आलमंड सी सॉल्ट एंड क्रैनबेरी, 30% आलमंड्स, जिसमें कि 10 ग्राम आलमंड है एक बार में। देन हाई फाइबर है, रियल क्रैनबेरीज है। क्रैनबेरी का जो जूस आता है ना, आपको याद होगा हमारा फॉरएवर का एलोबेरी नेक्टर, है ना। तो आपके पास अगर वो खत्म हो गया होगा तब तक के लिए आप ये बार्स खा सकते हो, जब तक आपका न्यू ऑर्डर आता है, ठीक है। देन इनमें भी हनी डाला गया है और ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, प्रीबायोटिक्स एडेड है, लेकिन इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या स्वीटनर नहीं डाला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो हैप्पी हो जाइए। ओटी देखिए एक ओट्स वाला बार भी है ना। एक्चुअली मैं ओट्स उतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन चूंकि ये चॉकलेट के फॉर्म में तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। मैं तो अभी 2 पैकेट वैसे भी लेने वाली हूँ अपने भाई बहन की बर्थडे के लिए। सो 30% आलमंड है इसमें, 10 ग्राम जो आलमंड है एक बार में आता है, और इसमें हाई फाइबर है, रियल ब्लैक टोरेंट्स है, एंड गुडनेस ऑफ हनी है, सीड्स है, ओट्स है, नट्स है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, प्रीबायोटिक्स एडेड एडेड फ्लेवर और कलर नहीं है। तो इस तरह से 5 पैकेट्स, जितनी जल्दी हो सके जाइए इसे टेस्ट करिए, अपना रिव्यू बताइए आपको कैसा लगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टू परचेस दिस, एंड कमेंट करके आपको आप बताना कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको एनर्जी बार वाला ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, एंड आई होप कि आप सभी इसे जाकर खरीदेंगे। एंड गाइज एक चीज और है, मुझे ये बात इसलिए भी पसंद है कि इसमें अलग से शुगर्स ऐड नहीं किया गया है, जो कि बहुत सारे लोगों को शुगर मना किया जाता है। जितनी भी हेल्दी चीजें मीन्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिम ट्रेनर के द्वारा, न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा, तो ये सारी चीजें उसमें आपको प्रेजेंट होंगी। सो बिना सोचे आप इसे खा सकते हैं।
जो बाजार में जो चॉकलेट्स आते हैं जो हमारे शुगर को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसको कि हम लोग डर डर के खाते हैं, तो अब बिना डरे हम स्नैक्स का मीन्स क्या कहते हैं, आनंद ले सकते हैं। और चलिए जल्दी से खरीदते हैं, और मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।